रुक्मणी जी ऐसी किशोरी जी की महिमा गाने लगे, सब भाव में डूब गए। अब आप तो जानते हो राधा शब्द का मतलब क्या होता है। स्कंद पुराण का श्लोक कहता है रा मतलब जैसे तुम रा बोलोगे ना तो कृष्ण चौंक कर देखेंगे आवाज कहां से आई, और जैसे धा बोलोगे ना तो धावती, कृष्ण दौड़ पड़ेंगे। जैसे ही द्वारिका जैसी जगह और राधा रानी की चर्चा हुई तो कृष्ण दौड़े, ये कहां से आवाज आ रही है। तो देखा महल के ठीक बीच में रुक्मणी जी बैठी हैं और सारी पत्नियां बैठी हैं, और सबके बीच श्री रुक्मणी जी राधा रानी की चर्चा कर रही हैं, कथा सुना रही हैं। श्री कृष्ण अंदर घुसने लगे, पर सोचा मैं अंदर गया तो दोनों बातें हो जाएंगी, या तो विघ्न हो जाएगा, ये सब खड़ी हो जाएंगी, और दूसरी बात अगर विघ्न नहीं हुआ और अगर मैं ऐसा भावुक हो गया तो मेरी भावना इनके सामने खुल जाएगी। मैंने इसको छुपा के रखा है। तो श्री कृष्ण दरवाजे के ठीक बाहर चुपचाप खड़े हो गए कान लगा के। उसी समय वहीं से सुभद्रा जी जा रही थी। सुभद्रा जी ने देखा ये कृष्ण छुप करके क्या देख रहे हैं, उनके पास खड़ी हो गई। ओ अंदर तो वृंदावन की कथाएं सुनाई जा रही हैं, और सुभद्रा जी ने तो वृंदावन की कथा देखी नहीं थी, क्योंकि वो तो मथुरा विराजी और द्वारिका विराजी, सुभद्रा जी वृंदावन नहीं गई। तो मैं भी सुनूं। थोड़ी देर में बलराम जी को कोई काम स्मरण आया, बहन भैया कहां गए, पूरे महल में खोजा तो पता चला ये दोनों पर्दे के पीछे छुप करके सुन रहे हैं दरवाजे के बाहर। तो दाऊ दयाल भी आकर खड़े हो गए। क्या चल रहा है? अरे वाह, मेरी और कृष्ण की व्रजलीलाओं की चर्चा रुक्मणी सुना रही है। तो दाऊ भी खड़े हो गए कि मैं सुन के बता तो दूंगी कि इसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं करना, क्योंकि बलराम जी ने तो वृंदावन की सारी लीला देखी। द्वारिका में व्रजमंडल से कृष्ण आए, बलराम जी आए, कालिंदी जी आई, यमुना जी का ही स्वरूप है कालिंदी जी, और चौथी श्री रोहिणी जी आई। ये चार ही लोग हैं जो व्रज लीला के स्वरूप को जानते, और बाद में फिर उद हो गया तो पांचवा, पर उसने सुनी देखी नहीं। श्री कृष्ण खड़े हैं कान लगा के सुन रहे हैं, उनके पीछे सुभद्रा जी खड़ी हैं, उनके पीछे बलराम जी खड़े हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के गोसाई लोग इस कथा का वर्णन करते हैं। थोड़ी देर में रुक्मणी जी किशोरी जी की महिमा गा रही हैं। श्री राधा रानी क्या है, प्रेम की चरम सीमा, आहा, ऊधो तक जिनको देखकर विगलित हो गया। क्या किशोरी जी का स्वरूप है। ठाकुर जी हमसे मजे लेते महाराज, कभी यहां धकेलें कभी वहां धकेलें, कभी तत्व में धकेलें, कभी किसी कुआ में कभी किसी कुआ में। रुक्मणी जी जब वृंदावन की लीला की चर्चा कर रही हैं, कैसे श्री कृष्ण जावें, कैसे व्रज गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अधीरा हो जाए। श्री कृष्ण गौचारण को जाती हैं तो व्रज गोपियां श्री कृष्ण से पहले पहले जा जा करके रास्ता के एक एक कंकड़ एक एक घास के ऊपर पांव धर धर करके विचार करती हैं कि अगर इस पर कृष्ण का चरण पड़ गया तो उनको कितनी पीड़ा होगी। प्रार्थना करती हैं, हे भूमि तू कोमल हो जाना, हमारे कृष्ण तुझ पर से जाने वाले हैं। स्मरण आया श्री कृष्ण ने करी माखन चोरी। एकदम गोपी ने देखा, ठहर 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 अभी तुझे बताऊं। ठाकुर जी घबरा करके घर से भगे, गोपी पीछे आई, छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। श्री कृष्ण घर के बाहर निकल गए, गोपी बाहर आई, आज तो तुझे पकड़कर लेकर जाऊंगी। उसी समय देखा कि श्री कृष्ण घर के बाहर कूदकर दूर दौड़े चले जा रहे। जैसे गोपी ने बाहर कदम रखा तो बाहर का फरस गर्म था, गोपी का चरण पड़ा तो पैर में थोड़ी जलन होने लगी। उसी समय दृष्टि पड़ी कि श्री कृष्ण तो वृंदावन की माटी पर नंगे चरण दौड़ रहे हैं, और वो भी मेरे डर के मारे। गोपी के आंखों से आंसू बहने लगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आतप तापित भूमौ माधव, माधव माधव माधव।
ना ना, अरे हे माधव, ये भूमि आतप तापित बहुत तप गई है, मत भाग मत भाग, आजा आजा आजा, मैं तुझे नहीं फटकारूंगी, अपने हाथ से माखन खवाऊंगी। ये सुन करके गोपी तो प्रेम की ध्वजा है महाराज, कहां आज का इंसान प्रेम को समझे। जो शरीर से ऊपर नहीं उठा वो प्रेम को क्या समझे। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान से प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है, और अगर इंसान से हो जाए ना तो इंसान को भी भगवान बना देता है, उससे नीचे सौदा नहीं कर सकता। ये उसका अनुभव है। रुक्मणी वर्णन कर रही है दरवाजे पर, जैसे हम आप कथा सुना रहे हैं ना, और जैसे हमारी दादी बगल में बैठी है, तो यही तो भाव है ना कि वो वहां कान से सुन रही है। बस यही दर्शन करना। द्वारिका में ऐसे ही रुक्मणी जी सुना रही हैं और श्री कृष्ण की सब पत्नी सामने बैठी हैं, और दरवाजे के बाहर कान लगाकर कृष्ण, कृष्ण के पीछे सुभद्रा, सुभद्रा के पीछे दाऊजी खड़े, भूल गए, खो गए। खड़े खड़े श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा हुआ ये पीतांबर थोड़ा सरक गया, कृष्ण को होश नहीं। हाथ से पर्दे को यूं पकड़ रखा था। कभी कभी जैसे अपन बैठे बैठे इतना खो जाते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए शरीर भूल जाते हैं। भक्ति जो है वो शरीर को भुलाती है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया शरीर को याद दिलाती है। मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मैं शरीर को भूलूं नहीं तो मैं यहां 3 घंटे बैठकर बोल नहीं सकता।